नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज है दिन कविता पाठ का। काफ़ी समय से आप सभी से मैंने कविता साझा नहीं की, तो आज सोचा कि एक कविता आपके सामने रखी जाए। और ये कविता जो है मित्रों, इसका शीर्षक है असली मोहल्ले। जी हाँ, ये मैंने मित्रों ये ध्यान में रख के लिखी थी कि जैसे जैसे हम सभी लोग कहीं ना कहीं जैसे अगर आप स्मॉल टाउन से हैं या कोई भी चाहे बड़े शहरों से भी जो लोग हैं, मगर जो मोहल्ले जो होते हैं कहीं ना कहीं, अगर जो भी लोग मोहल्लों में रहे होंगे उनको पता होगा कि मोहल्लों की क्या खासियत होती है। क्योंकि अब हम जैसे जैसे जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो हो गए हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई हैं, टावर्स वगैरह में हम लोग सब जितने भी लोग रहते हैं, वो आई थिंक कहीं ना कहीं जो मोहल्ले जो होते थे उनको ज़रूर याद करते होंगे। जो मोहल्ले में जो गतिविधियाँ, जो एक्टिविटी जो होती थी, उसको लेकर मैंने ध्यान में रखकर उसको एक कविता लिखी है। मैं आपके सामने वो साझा करता हूँ, फिर आप आगे बात करते हैं। तो ये कविता है मित्रों, इसका शीर्षक है असली मोहल्ले। कविता कुछ यूँ है। हर शाम बच्चे नुक्कड़ चौराहों पर अक्सर उछल कूद करते, जाती बिजली तब तो सारे बड़े बुजुर्ग बाहर इकट्ठा हो जाते। फिर सब अपने हाल एक एक कर एक दूसरे को हैं बताते। जहाँ फिरते रहते दिन भर भुट्टे कुल्फ़ी चाट वाले, वही तो होते हैं असली मोहल्ले। छत से छत जहाँ होती है जुड़ी, हो जाते जमा सब, चाहे होती बात बड़ी या छोटी। हर रोज़ कोई जहाँ लेता एक दूसरे के हाल चाल, जहाँ अम्मा सुनाती कहानियाँ, दुकानदार सुनाते अजीबोगरीब चुटकुले, वही तो होते हैं असली मोहल्ले। बेबाकी से पड़ोसी जो मांग लेते रोज़मर्रा की चीज़ें उधार, कभी साइकिल स्कूटर तो कभी सब्जी अचार। होली दिवाली हो या हो ईद क्रिसमस, मनाते मिलजुल कर खुशी से हर त्योहार। अक्सर होते जहाँ माता के जगराते, होता शोरगुल होते हो हल्ले, वही तो होते हैं असली मोहल्ले, वही तो होते हैं असली मोहल्ले। तो मित्रों, ये मैंने आपके सामने एक छोटी सी कविता रखी कि वही तो होते हैं असली मोहल्ले। क्योंकि अगर आप ऑब्ज़र्व करें, अब जैसे अगर आप में से कई लोग आई एम श्योर कि बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे होंगे, अपने स्मॉल टाउन्स को अपनी जॉब्स की वजह से अपने मोहल्लों को, अपने पुराने इलाकों को छोड़कर जो है दूसरे शहरों में रहने लगे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो मोहल्लों की मुझे लगता है याद ज़रूर आती होगी। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने सोचा कि मोहल्लों को लेकर एक जो है कविता लिखी जाए। और मुझे लगता है कि मोहल्ले की जो बात ही अलग होती थी। जैसे कि मैंने कविता मेंशन किया कि आस पड़ोस कितना होता था कि पड़ोसी से कुछ भी मांग लो, चाहे दुकानदार कुछ भी जो है चुटकुले सुनाता था, ठीक है। और गलियों में, मोहल्लों में जो है चाट पकौड़ी वाले, कुल्फ़ी फलूदा वाले घूमते रहते थे दिन भर, रात को मूंगफली वाले घूमते थे। तो ये सब ध्यान में रख के मैंने सोचा कि ये मोहल्ले जो है असली मोहल्ले, तो इसलिए मैंने कहा कि असली मोहल्ले, क्योंकि असली मोहल्ले वही होते थे। अब तो मतलब बस ये सब जो है क्या कहें, मतलब ऐसी है, मतलब वो है बड़े बड़े सब शोशेबाजी हो गई जिसे कहते हैं, दिखावा है सब। कोई अपनापन अब रहा नहीं है। मतलब आप देखें जो भी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, बस एक दूसरे से मतलब रखते हैं लोग। कई बार तो ऐसा होता है कि पड़ोसी को मतलब आस पड़ोस में पता ही नहीं होता कि है कौन, भैया कोई रहता भी है या नहीं। तो ऐसी स्थिति हो गई है। मगर वो जो मोहल्ले होते थे वहाँ की बात ही अलग होती थी। मतलब अगर आप एक गली में रहते हैं तो गली के एंड तक सब आपको जानते होंगे और आप सबको जानते होंगे पूरे मोहल्ले में। मतलब लगभग एक दूसरे को आप सबको जानते हो, मतलब जानते थे। मगर अब वो ऐसी बात नहीं है। तो ये असली मोहल्ले मैंने इसलिए जो है लिखी थी कविता। अगर आपको ठीक ठाक लगी हो कविता तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और जल्दी आगे जो है अगली बार बात होगी तो मैं आपसे किस्सा या कविता जो भी साझा करता है वो आगे भी करूँगा, या और किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।